हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं डेकोरेटिव जिप्सम स्टोन कैसे बनाते हैं। उसका कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले हम लोग मटेरियल देख लेंगे उसमें क्या यूज़ होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका प्रोसेस कैसा होता है बनाने का स्टेप बाय स्टेप। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि मटेरियल कौन सा यूज़ होता है उसके अंदर। ये देख सकते हैं आप, ये सिलिकॉन मोल्ड है हमारा, जिसे सिलिकॉन की मदद से रेडी किया जाता है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट्स। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जो हमको डिज़ाइन पसंद है, वो हिसाब से इसको रेडी किया जाता है, जिसकी मदद से हम लोग डेकोरेटिव स्टोन्स तैयार करते हैं साइड पर। इसको हम लोग कोई भी डिज़ाइन में हम लोग इसको बना ले सकते हैं, जो एज़ पर हमारा रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से इसको हम लोग कोई भी डिज़ाइन के मोल्ड्स बना सकते हैं। सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर हो, कोई भी हम लोग शेप उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिप्सम पाउडर। जिप्सम पाउडर कोई भी ले सकते हैं हम लोग। और एक है सीसाल थ्रेड है हमारा, या सीसाल फाइबर बोलते हैं इसको। हम लोग नॉर्मली रस्सी में यूज़ करते हैं ये वाला फाइबर। ये देख सकते हैं आप, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है सीसाल फाइबर की। ये इससे क्या है, स्टोन टूटता नहीं है, बॉन्डिंग उसकी अच्छी होती है और स्टोन में क्रैक्स भी नहीं आते हैं। चलिए अब हम लोग उसका मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, कोई भी बकेट में जिप्सम पाउडर ले लेंगे। हम लोग को जितना रिक्वायर्ड है, कितने हम लोग स्टोन रेडी कर रहे हैं, वो हिसाब से जिप्सम पाउडर ले लेंगे उसके अंदर बकेट में। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसके अंदर वाटर मिक्स करेंगे। वाटर मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से थरोली मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे मतलब उसके अंदर कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, और पेस्ट एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए और ना ही एकदम हार्ड होना चाहिए। उसको प्रॉपरली मिक्स करके हम लोग क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि वो फुल्ली सैचुरेट हो जाए पानी के साथ। अभी देख सकते हैं आप, ये मोल्ड है हम लोग जिसका डिज़ाइन बनाएंगे अभी हम लोग। ये देख लिया आप, सिलिकॉन का मोल्ड है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं आप, हम लोग जिप्सम का जो पेस्ट रेडी किए थे मोल्ड के अंदर हम लोग प्रॉपरली प्लेस कर लेंगे हम लोग, या कह सकते हैं कि हम लोग कास्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारा सीसाल फाइबर जो है उसको प्लेस कर लेंगे कम्प्लीटली, जितना हम लोग स्टोन बना रहे हैं। और वॉल का कोई कॉर्नर होता है जहाँ पर हमारा फुल पीस नहीं आता स्टोन का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक सेंटर से एक पीस बना लेंगे। वो पीस को हम लोग क्या करेंगे, फिर कॉर्नर वगैरह में यूज़ करेंगे, यानी सेंटर ऑफ द मोल्ड से हम लोग एक पीस रेडी कर लेंगे। फिर फाइबर प्लेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से जिप्सम का पेस्ट दोबारा डाल देंगे और मोल्ड के लेवल में डालेंगे। मोल्ड जितना है हमारा वो हिसाब से हम लोग उसका पेस्ट प्रॉपरली डाल लेंगे और उसको हम लोग प्रॉपरली अलाइन कर लेंगे। अलाइन यानी हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो भी है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको निकाल देंगे एल्यूमिनियम पोस्ट की मदद से। और मोल्ड के सराउंडिंग में जो भी हमारा जिप्सम है उसको हम लोग प्रॉपरली स्क्रैपर की मदद से यानी उसको साफ़ कर लेंगे। और वो मोल्ड को प्रॉपरली मतलब एक अच्छा सा थोड़ा शेक कर लेंगे, ताकि क्या है, जो हमारा जिप्सम का पेस्ट है वो प्रॉपर सेट हो जाए मोल्ड के अंदर। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका बैक साइड जो है स्टोन का उसको रफ़ कर लेंगे, ताकि जब हम लोग वॉल पे पेस्ट करेंगे तो वो अच्छे से ग्रिप करेगा। फिर उसके बाद हम लोग उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे 30 to 40 मिनट्स, डिपेंड करता है स्टोन का कितना डिज़ाइन है। अगर बारीकी ज़्यादा काम है उसका तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर उसको हम लोग वापस निकाल दे रहे हैं मोल्ड से, और बाद में हम लोग एक जगह स्टोर कर लेंगे। देख सकते हैं आप, हमारा डिफरेंट जो हम लोग डेकोरेटिव स्टोन रेडी कर रहे हैं, यही सेम प्रोसेस से हम लोग पूरा डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन है अलग अलग, सबको ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। ये देखिए आप, लगने के बाद ये कितना अच्छा लगेगा डिज़ाइन। तो इसी तरह से हम लोग कोई भी डिज़ाइन का मोल्ड हम लोग या कोई भी डिज़ाइन का स्टोन रेडी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।